1,00,000 मंत्र हैं, जिनमें 4,000 ज्ञान कांड के मंत्र हैं, 80,000 कर्म कांड के मंत्र हैं और 16,000 बोले उपासना कांड के मंत्र हैं, जो भक्ति कांड के मंत्र कहे गए। ये जो 16,000 उपासना कांड के मंत्र हैं ना, यही मानव मूर्तिमान होकर के गोकुल में आज पधारे हैं भगवान के संग दिव्य रास रचने के। इन सबने तप किया है और मानो तमाम सारे अमलात्मा, विमलात्मा, पुण्यात्मा, महात्मा सब संत कहते हैं ये कोई सामान्य नहीं है गोपियां। जब परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार मिथिलापुरी में प्रवेश किए तो मिथिलानियों ने देखा और कहा कि ये तो हमारे किशोरी जी के लिए योग्य हैं, लेकिन अगर तनिक मन में रह गया कि अगर ये मेरे लिए होते, तो अगर मेरे पास होते तो हम इन संग रास रचते, इनके संग रासक क्रीड़ा करते, इनके साथ धूमते, इनके साथ नाचते। ऐसी भावना गोपियों, ऐसी भावना मिथिलानियों के अंदर थी। भगवान ने उसी समय त्रेता में ही वरदान दे दिया था कि जब मैं द्वापर में यदुकुल में प्रकट होऊंगा तब मैं इन वामाओं के साथ में, वामांगनाओं के साथ में मैं रास करूंगा। बोलो जय श्री कृष्ण। आज मानो वही वेद मूर्ति गोपियों के रूप में प्रकट भई हैं, गोपियों को बुलाया है। और भगवान जब गोपियों के, अब कोई गोपी कंघा चल रही है, कोई गोपी सायंकाल में अपने बाल को झाड़ रही है, कोई गोपी अपने पति का सेवा कर रही है, सो जैसे वेणु रव सुना दौड़ के भाजी। एक तो गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, नन्हे से बालक को, भगवान की वेणुनाद लहरी को सुना तो तुरंत छोड़ करके दूध पिलाना और भगवान के उस प्रेम को सुनने के लिए, उस आकर्षण युक्त वेणुनाद को सुन करके दौड़ पड़ी। सब एक तो पति की सेवा कर रही थी, पतिदेव के पैर दबा रही थी, पतिदेव तो ध्यान में आराम से सो रहे हैं, और जैसे ही भगवान की मीठी मीठी ध्वनि सुनी बंसी की, सो पति की सेवा नियति विलंघते त्यच्युतागता। गोपियां कहती कि मैं तो अपने पतियों को छोड़ करके आ गई। क्यों? अच्छा, पति महत्वपूर्ण है कि प्राणपति महत्वपूर्ण है? बोलो। जो जगत के आधार हैं, जो सबके प्राणपति हैं, उनको कोई पा जाए तो सामान्य जीने मरने वाले पति को कौन पूछे महाराज। जिसको वेदांत का सिद्धांत अच्छा लगने लग जाए, वो सामाजिक सांसारिक विषय भोगों को क्यों पकड़ेगा। इस प्रकार से भगवान ने बुलाया और बुला करके जब सारी गोपियां आ गईं तो शरद की पूर्ण चंद्रमा के कदम के नीचे बैठ करके भगवान वेणुनाद में निमग्न थे। सारी गोपियां आईं, गोपियों की दशा देख करके भगवान ने कहा, ओहो आ गई हैं, तो इतनी रात्रि में आप लोग क्यों आई? और अपने अपने कार्य को छोड़ करके मानो भगवान उल्हाना दे रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह व्रजस्य नायमयं कश्चित् भ्रूतागमन कारणम् अपने आने का कारण बताओ देवियों। सब देवियां अपने दाहिने अंगूठे से मिट्टी को खोदते हुए और सर को टेढ़ी दृष्टि करके देख रही गोविंद को। अच्छा श्रीमान जी, आप ही इतनी दिव्य वेणुनाद किया कि आपके स्वजन मोहनी वेणुनाद से हम लोग रुकी नहीं। आपने बुलाया है तब हम आए हैं। वेणु में रव किया, आकर्षण किया है, बुलाया है हमें। और आपने वचन दिया था कि मैं वस्त्र चीर हरण लीला में वचन दिया था ना कि आप सभी गोपियों के साथ मैं शरद पूर्णिमा के दिन रास करूंगा। हमको याद आ गया, हम सब आपके दर्शन के लिए पधारी हैं। हे नाथ, भगवान ने कहा कि अच्छा दर्शन के लिए पधारी हो तो अपने पतियों को छोड़ करके, आपके प्राणपतियों को छोड़ करके आप दर्शन के लिए पधारी हो, ये तो ठीक नहीं। वो भी रात्रि में, समाज क्या कहेगा। बोले नहीं नहीं नहीं, हमें समाज की चिंता नहीं है गोविंद,
हमारे लिए आप ही प्राण धन हो। और इस प्रकार से बड़े सुंदर सुंदर भाव गोपियां प्रकट करती हैं, कहती हैं कि श्रवणा दर्शना ध्यान मयि भावोनुकीर्तना न तथा सन्निकर्षेण प्रयति या ततो ग्रहण प्रतियात ततो ग्रहण। मैं आपके दर्शनों के लिए नहीं, आपने बुलाया श्रीमान जी, मैं आई। सुखदेव जी कहते राजन, भगवान कृष्ण का ये अभिप्राय रूपी भाषण सुन करके गोपियां उदास हो गईं। सो प्यारे श्याम सुंदर ने हमें अपने पति परिवार और सेवा शुश्रूषा का उपदेश दिया। यही विचार करके स्त्रियां धर्म बतला करके ये धर्म बता करके आप हमें अपने सामान्य धर्म की ओर प्रेरित कर रहे हैं, जबकि वास्तविक धर्म है जीवात्मा का परमात्मा के समीप जाना। उपसमीपम वासो यह जीवात्मा परमात्मयो। उपवास का मतलब ही होता है उपसमीपम वासो यह। जिस समय जीव परमात्मा के ही सतत करीब महसूस करे वही उपवास है। उपवास का अभिप्राय ये नहीं है कि दिन भर भूखे रहो, जलते रहो, मरते रहो और उसके बाद भगवान का नाम माला जपते रहो, तो न माला में मन लगेगा न भगवान में मन लगेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, व्रत करो, व्रत का अभिप्राय संकल्प, संकल्प करो, ठीक है, लेकिन ये कहो कि नहीं नहीं अब हम बिना खाए ही भगवान को पाएंगे तो हठ योग है। भगवान तो सहज है। हाँ, भगवान कहते हैं भगवान के दर्शन का फल भी सहज होता है। हाँ, हम लोग कितने कठिन हो गए, क्रोध से, काम से, द्वेष से, ईर्ष्या से, इन सब दुर्गुणों ने हमें कठिन कर दिया है। भगवान तो कहते हैं कि मम दर्शन फल परम अनुपा, दर्शन फल परम अनुपा, मम 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 दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, 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 निज सहज स्वरूपा, निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शनों का फल है कि जीव अपने सहज स्वरूप को जान लेता है। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान के दर्शन का फल है, और राम जी स्वयं कह रहे हैं। तो गोपियां कहती हैं आपके दर्शनों का फल ही है जो स्वयं को जान ले, स्वयं का दर्शन कर ले। तो हमने अपना दर्शन किया गोविंद, और हमारे पति तो जीने मरने वाले हैं, लेकिन हमारे सबके प्राणपति तो आप ही हो ना गोविंद। फिर बताओ आपको छोड़ करके हम क्या करें, कहां जाएं? आपने ही तो बुलाया है। भगवान ने देखा गोपियां उदास हो रही हैं, तो चित्तम सुखेन भवता पहृतं ग्रहेषु यन्निर्विशत् युत करावपि गृह्य कृत्ये। हे प्रभु, हम अपने सारे घर को छोड़ आए, मतलब हे कन्हैया तुम्हारे लिए तो हमने सब छोड़ा है। गोपियां भाव व्यक्त करती हैं, तुम्हारे लिए तो हम योगी बन गए, तुम्हारे लिए तुम कह दो तो हम भोगी बन जाएं, तुम कह दो तो हम योगी बन जाएं। सो हे कन्हैया, हे गोविंद, आप कहते हैं कि हमने कृपा नहीं, आपने कृपा नहीं करी, हम यहाँ आपके बिना बुलाए आ गए हैं। हे प्रभु, आपके लिए तो हमने संपूर्ण जीवन को छोड़ दिया है गोविंद। जन्म जन्मांतरेत भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत।
व्यास जी कहते हैं जब जन्म जन्मांतर की युग युगांतर के पुण्य पुंज होते हैं उदित, तब भागवत का दर्शन होता है। भागवत जी सुनने को मिलते हैं, भागवत जी कहने को मिलते हैं, और साक्षात भगवान के दर्शन हम सब कर रही हैं। तो बताओ ये हमारा पुण्य सामान्य है क्या? गोपियां सुंदर कहती हैं और कहती हैं गोविंद हमने तो आपके लिए सब कुछ छोड़ा। एक गोपी बड़ा सुंदर भाव सुनाती है कि हमने क्या छोड़ा? बोले पति छोड़े, भाई छोड़े, सब कुछ छोड़ा, और आपने बुलाया है, आपके पीछे तो जोगन हो गए। और जब जोगन हो गई तो फिर ये नहीं देखती हैं कि कौन मेरे सामने खड़ा है, किसकी मैं सेवा कर रही हूं, कौन मेरे पति हैं, कौन मेरे भाई हैं, ये सब तो मोह के नाते हैं। और बड़ा सुंदर उपदेश करती हैं। एक भजन के भाव के माध्यम से इसका हम लोग दर्शन करें। बड़ा सुंदर भाव है कि हे गोविंद तेरे लिए ये जो वेश है ये योगन का बनाया है। अब इस वेश पे दूसरा भगवा रंग के ऊपर कोई रंग चढ़ता नहीं है। सो हे गोविंद आप कृपा करो, आप मानो। भगवान वेणुनाद कर रहे हैं और वेणुनाद में बड़े भाव से लीन हैं। गोपियां सब भगवान को मना रही। बोलो जय श्री कृष्ण। आगे तो गोपी गीत का भाव है, लेकिन क्यों आई गोपियां? सब बड़े भाव से अपने अपने भाव को कर रही हैं। क्या? तेरे लिए हे गोविंद, तेरे लिए मैंने योगन का वेश बनाया है। बड़ा सुंदर भाव है, निर्मल भाव है। गोपियां मानो कह रही हैं क्या कि तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनाया सांवरिया। तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनाया, 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 सांवरिया मस्ती में गोपियां भगवान के चारों ओर नृत्य कर रही हैं और मेरे गोविंद बैठ के बंसी पे शांति से गोपियों की बातें सुन रहे हैं। बोलिए गोपीनाथ भगवान की, बड़े भाव से काली की सेवा करते हुए प्रेम से। ऐसे नहीं, हम आपके पास ऐसे नहीं आ गए भैया, आप मेरे प्राणधन हो। आपके लिए क्या क्या छोड़ा है? गोपी कहती हैं तोड़ दिया मैंने जग से नाता, 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 तोड़ दिया मैंने जग से नाता। तेरे सिवा कोई और न भाता, तेरे सिवा कोई और ना आता, हाँ तेरे सिवा कोई और न भाता, तेरे सिवा कोई और न भाता। तू दिल बीच समाया, तू दिल बीच समाया, तू दिल बीच समाया, तू दिल बीच समाया, सांवरिया तेरे जोगन वेश बनाया, सांवरिया तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनाया।
जय हो। और क्या कहती हैं? सांवरी सूरत दिल में समाई, सावरी सूरत दिल में समाई। एक कन्हैया आप जब बंसी रब कर रहे हैं, आपकी प्यारी प्यारी नीलमणि के समान सांवली सूरत हम सब गोपियों के हृदय में बस गई। सांवली सूरत दिल में समाई, सावरी सूरत दिल में समाई। हे जी सांवरी सूरत दिल में समाई, सावरी सूरत दिल में समाई। लोग कहे मुझे बावरी आई, लोग कहे मुझे बावरी हे जी आई। लोग कहे मुझे बावरी आई। लोग कहे मुझे बावरी आई। तूने 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 ऐसा रूप दिखाया, ऐसा रूप दिखाया। तूने ऐसा रूप दिखाया, ऐसा रूप दिखाया। सांवरिया तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनाया। सावरिया तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनाया। सांवरिया तेरे लिए जोगन वेश बनाया। सावरिया तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनाया। और अंतिम भाव गोपियां कहती हैं क्या? अटक गए तेरे नैनों से नैना, अटक गए तेरे नैनों से नैना। देखिए हम लोग भी श्याम सुंदर को निहारे हैं, सो हमारी भी यही दशा होनी चाहिए। एक बार जो बाकी छवि को निहार लिया तो ठाकुर जी का ही हो गया। बोलो जय श्री कृष्ण। और गोपियां भी ये कह रही हैं, एक बार जो तुमको देख ले और एक बार तुम खिलखिला के हंस दो तो महाराज बड़े से बड़ा कामदेव भी आपकी एक मोहनी मुस्कान पे करोड़ों करोड़ काम वार जाए। हे गोविंद अटक गए तेरे नैनों से नैना, अटक गए तेरे नैनों से नैना। अटक गए तेरे नैनों से नैना, अटक गए तेरे नैनों से नैना। अब मेरे पिया मेरे दिल में ही रहना, मेरे पिया मेरे दिल में ही रहना। और जी मेरे पिया मेरे दिल में ही रहना। मेरे पिया मेरे दिल में ही रहना। तूने ओ तूने ओ तूने ओ तूने ऐसा दिल को चुराया, तूने ऐसा दिल को चुराया। ऐसा दिल को चुराया, ऐसा दिल को चुराया। सवरिया तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनाया। सावरिया तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनाया। जोगन वेश बनाया, जोगन वेश बनाया। जोगन वेश बनाया, जोगन वेश बनाया। सवरिया जोगन वेश बनाया। तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनाया। सवरिया जोगन वेश बनाया। सावरिया तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनाया। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय। भगवान भी गोपियों के अंतर्भाव की प्रतीक्षा परीक्षा के लिए भगवान अंतर्धृत हो गए। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान अंतर ध्यान भय हैं और हमारी प्यारी राधा रानी भी पधारी। हाँ, वृषभानुनंदनी राधा रानी भी पधारी। और भगवान का राधा रानी से बचपन में ही इनका क्या हो गया था? बोले इनका सगाई ठाकुर जी से बचपन में ही हो गई। बोलो जय श्री कृष्ण। और लिखा है भंडीर वन में तो ब्रह्मा जी ने आकर के स्वयं
राधा रानी का विवाह ठाकुर जी से कराया। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, ये कौन है? ये भगवान की स्वयं मोहनी माया ही है। राधा रानी कौन है? राधा कृष्ण स्वरूपाम वै कृष्णम राधा मयम जगत। राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। हाँ, राधा तत्व तो मूलतः कृष्ण स्वरूप ही है, ये कृपामय तत्व है। तो लोग कहते हैं रुक्मणी मैया कौन है? बोले रुक्मणी मैया उसी तरह हैं जैसे राधा जी माँ हैं। राधा जी लालन जन्म देने वाली माँ है, तो रुक्मणी मैया लालन पालन करने वाली माँ। बोलो जय श्री कृष्ण। कोई अंतर नहीं है। इसलिए भगवान की कृपा भई। और जब गोपियां परेशान हो गईं, श्री राधा रानी मन में सोचने लग गईं कि मेरे श्याम सुंदर चले गए, हम लोग तो हमको बुला करके इस तरह से मुंह मोड़ के चले गए। एक गोपियां विविध प्रकार के भाव करती हैं, तो मन में आया कि चलो यमुना के तट पे। क्यों? क्योंकि यमुना के तट पे ही परमात्मा कालिंदी के किनारे, यमुना के किनारे कदम के वृक्ष पे हम लोगों का वस्त्र हरण किए थे। वस्त्र हरण करने का मतलब अहंकार आदि का हरण किए थे। वस्त्र हरण करने की लीला का मतलब जो विकार आदि था वो समाप्त किए थे। वस्त्र ही हमें, जैसे एक घटना बताऊं मैं आपको। एक महात्मा जी थे, उनका चेला एक चोर था। बोलो जय श्री कृष्ण। महात्मा जी को लगा कि मेरा पक्का चेला है, लेकिन वो तो ठहरा चोर। तो चोर ने सोचा कि महात्मा जी बड़े गजब के व्यक्ति हैं, बड़े सीधे महात्मा हैं, लेकिन इनके पास जो आता है उसको महात्मा जी खूब सोने का दान करते हैं, चकाचक सोना चांदी खूब बांटते हैं, तो बाबा के पास जरूर कोई अनमोल मणि होगी। बोलो जय श्री कृष्ण। सो बाबा ने क्या किया? पता किया चोर ने बाबा के पास क्या है, तो बता, अरे ये तो पारस मणि इनके पास है। सभी लोग कहते हैं बोले बाबा के पास ऐसी गुप्त मणि है जो सोना को, लोहे को एक बार छू ले वो सोना हो जाए। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, अब महाराज बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।